हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए। तो इस एमएसएमई प्लेलिस्ट के टॉपिक 6 में आज हम बात करेंगे एमएसएमई समाधान पोर्टल के बारे में कि ये समाधान पोर्टल क्या है और ये किस तरीके से एमएसएमई यूनिट को हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं एक सिचुएशन स्टार्ट करना चाहूंगा जिसमें हमारे पास एक वेंडर है ए इंटरप्राइजेस और एक बायर है बी इंटरप्राइजेस। तो बी इंटरप्राइजेस को कुछ डायरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ए इंटरप्राइजेस को परचेज ऑर्डर भेजते हुए कहता है कि कुछ डायरीज भिजवा दीजिए। उसी दिन ए इंटरप्राइजेस ऑर्डर कंफर्म कर देती है और पैकेट को रेडी करवा के बी इंटरप्राइजेस को डिस्पैच कर देती है और बी इंटरप्राइजेस को पैकेट उसी दिन रिसीव हो जाता है। तो कुछ दिन बाद ए इंटरप्राइजेस को याद आता है कि बी इंटरप्राइजेस ने अब तक पेमेंट नहीं करी है और वो बी इंटरप्राइजेस को एक पेमेंट फॉलोअप मेल डालती है। बी इंटरप्राइजेस उसके रिप्लाई में कहता है कि पेमेंट वो आज प्रोसेस करेंगे और उसी दिन वो चेक प्रिपेयर करवा के ए इंटरप्राइजेस को भिजवा देता है। तो ए इंटरप्राइजेस खुश हो जाती है कि उसको टाइम पे पेमेंट मिल जाती है और बी इंटरप्राइजेस खुश है कि उसको टाइम पे सामान मिल गया था। तो एक अच्छी डील कहलाती है क्योंकि दोनों इंटरप्राइजेस अपनी जगह खुश थी। तो इसी तरीके से दोनों का रिलेशन अच्छा बना रहता है और आगे की बिजनेस डील होती रहती है। अब बात करते हैं एक और सिचुएशन के बारे में। तो इसमें भी सेम एक वेंडर है ए इंटरप्राइजेस और बायर है बी इंटरप्राइजेस। तो बी इंटरप्राइजेस को कोई डायरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ए इंटरप्राइजेस को परचेज ऑर्डर भेजते हुए कोई डायरी भिजवाने को कहते हैं और ए इंटरप्राइजेस उसी दिन ऑर्डर कंफर्म करते हुए पैकेट रेडी करवा के बी इंटरप्राइजेस को डिस्पैच कर देते हैं और बी इंटरप्राइजेस को रिसीव भी हो जाता है सेम डे। और एक हफ्ते बाद ए इंटरप्राइजेस रियलाइज करती है कि बी इंटरप्राइजेस ने अब तक पेमेंट नहीं करी है, तो वो एक पेमेंट फॉलोअप मेल डालते हैं और उसके रिप्लाई में बी इंटरप्राइजेस कहती है कि वो नेक्स्ट वीक पेमेंट करेंगे और ए इंटरप्राइजेस को लगता है कि बी इंटरप्राइजेस बड़ी कंपनी है, पेमेंट तो कर ही देगी, तो वो एक ओके मेल करके नेक्स्ट वीक तक का वेट करती है। इसी तरीके से 15 दिन निकल जाते हैं। ए इंटरप्राइजेस की बत्ती जलती है तो वो बी इंटरप्राइजेस को एक रिमाइंडर मेल डालती है और बी इंटरप्राइजेस उसके बदले में कोई रिप्लाई नहीं देता। इस तरीके से 20 दिन निकल जाते हैं। ए इंटरप्राइजेस एक और रिमाइंडर मेल डालती है, बी इंटरप्राइजेस फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देता। इस तरीके से 30 दिन निकल जाते हैं। फिर ए इंटरप्राइजेस एक रिमाइंडर मेल डालता है और उसका फाइनली बी इंटरप्राइजेस एक रिप्लाई देता है और एक एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि हमारा स्टाफ छुट्टी पे था इसलिए पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाई और कहता है कि आपकी पेमेंट अंडर प्रोसेस है। तो ए इंटरप्राइजेस कुछ और दिन वेट कर लेती है। इस तरीके से 10 दिन और निकल जाते हैं। ए इंटरप्राइजेस एक और पेमेंट फॉलोअप मेल डालती है, बी इंटरप्राइजेस का कोई रिप्लाई नहीं देता। इस तरीके से 45 दिन में निकल जाते हैं। बी इंटरप्राइजेस का तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तो ऐसे केसेस में बी इंटरप्राइजेस बन जाती हैं बैड इंटरप्राइजेस। तो जब ऐसी इंटरप्राइजेस छोटे छोटे वेंडर्स के पेमेंट रोक लेती हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी वर्किंग कैपिटल फंस जाती है, तो वो ना ही ग्रो कर पाते हैं ना ही अपना बिजनेस चला पाते हैं क्योंकि उनको ये श्योरिटी नहीं रहती कि बायर कब पेमेंट करेगा भी या नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई एक्ट के अंदर डिलेड पेमेंट्स रिलेटेड एक प्रोविजन बनाया गया जिसमें कहा गया कि बायर को एमएसएमई वेंडर की पेमेंट 45 दिन के अंदर अंदर ही करनी होगी और अगर वो 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करता तो उसके बाद जितने भी दिन वो पेमेंट होल्ड करके रखेगा उसे वो पेमेंट इंटरेस्ट के साथ पे करनी होगी। और इंटरेस्ट भी कोई छोटा नहीं, 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट। यानी अगर बैंक का रेट 5% है तो पार्टी को वो पेमेंट 15% इंटरेस्ट रेट के साथ करनी होगी, वो भी मंथली रेस्ट के साथ। मंथली रेस्ट का मतलब मैं आगे समझाऊंगा। तो इस प्रोविजन से रिलेटेड जो 3 मेन क्वेश्चन सबके रहते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट, कि डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, इंटरेस्ट कैलकुलेट कौन सी डेट से किया जाता है। थर्ड, ये एमएसएमई समाधान पोर्टल क्या है और ये कैसे हेल्प करता है एमएसएमई इंटरप्राइजेस को। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं और मानते हैं कि हमें बायर से 50,000 रुपए लेने हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट। बैंक रेट यहाँ पर हमने माना है 5%। तो अब इस केस से हम निकालेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ का इंटरेस्ट कितना पे करना होगा बायर को। तो पहले मंथ का इंटरेस्ट बनेगा 637 रुपए, जो कि हमने 15% के हिसाब से 31 दिन का निकाला है। तो पहले मंथ के इंटरेस्ट के बाद टोटल रिसीवेबल अमाउंट हुआ 50,637। अब सेकंड मंथ की बात करें तो दोस्तों सेकंड मंथ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अब 50,000 पर नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा पिछले महीने के इंटरेस्ट अमाउंट को मिलाकर जो अमाउंट आया है, यानी ये 50,637 इस पर, और इसी का मतलब है इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट। तो इस महीने का इंटरेस्ट बनेगा इस हिसाब से 624 रुपए और उसके बाद रिसीवेबल अमाउंट होगा 51,261 रुपए। इसी तरीके से थर्ड मंथ का भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से डिलेड पेमेंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, कौन सी डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों इस केस में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बहुत मैटर करती हैं क्योंकि उसी दिन माना जाएगा कि आपकी सर्विसेज या गुड्स बायर को डिलीवर हो गए हैं। तो इसको और समझने के लिए हम मानते हैं कि 31 दिसंबर को गुड्स भेजे गए और बायर ने एक्सेप्ट भी कर लिए उसी दिन। तो दोस्तों अब इसमें 3 सिचुएशन अप्लाई होंगी। पहला, कि कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, यानी कहीं भी लिखा नहीं गया कि पेमेंट कब की जाएगी
ये कितने दिन में की जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा अपॉइंटेड डे से। अब अपॉइंटेड डे क्या होता है? अपॉइंटेड डे होता है जिस दिन आपका गुड रिसीव हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, उसके 15 दिन बाद के बाद जो 16वां दिन होगा वो आपका अपॉइंटेड डे होता है, और जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उसी 16वें दिन से कैलकुलेट होगा। तो इस केस में अगर 31 दिसंबर को गुड्स एक्सेप्ट हुई हैं तो 15 दिन बाद जो आपका 16वां दिन होगा यानी 16 जनवरी वो आपका अपॉइंटेड डे होगा, और आपका इंटरेस्ट 16 जनवरी से कैलकुलेट होगा। सेकंड, कि आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें पेमेंट टर्म रखी गई है कि पेमेंट 45 दिन के अंदर अंदर की जाएगी या 30 दिन के अंदर अंदर की जाएगी। तो वैसे केसेस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एग्रीड डेट से होगा, यानी कहा गया कि 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होगी तो आपका 45 दिन के बाद 46वें दिन से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और अगर कहा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट की जाएगी तो 30 दिन निकलने के बाद 31वें दिन से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड सिचुएशन कि एग्रीमेंट साइन हुआ है लेकिन पेमेंट टर्म जो रखी गई है उसमें कहा गया है कि पेमेंट 45 दिन के बाद की जाएगी, मान लेते हैं कि कहा गया कि 60 दिन बाद की जाएगी। तो वैसे केसेस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो कैलकुलेट होगा 46वें दिन से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे आपने म्यूचुअल रिलेशन की वजह से पेमेंट 60 दिन बाद लेना एग्री कर लिया हो, लेकिन एज पर एमएसएमई एक्ट आपको एमएसएमई यूनिट को पेमेंट 45 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 46वें दिन से किया जाएगा। चाहे आप 60 दिन तक वेट करें कि बायर ने कहा है कि भाई 60 दिन के बाद पेमेंट की जाएगी, लेकिन अगर 60 दिन के बाद भी बायर पेमेंट नहीं करता तो इस केस में तो बायर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 46वें दिन से होगा, वो 61वें दिन से नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट से रिलेटेड। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ये एमएसएमई समाधान पोर्टल क्या है और ये किस तरीके से एमएसएमई यूनिट्स को हेल्प करता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर एमएसएमई यूनिट को पेमेंट 45 दिन के बाद की जाती है तो वो पेमेंट विद इंटरेस्ट की जाएगी। पर अगर रियलिटी की बात करें तो ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रियलिटी में इंटरेस्ट पे करती हैं 45 दिन के बाद? तो दोस्तों, बड़ी एमएनसीज कंपनी जो होती हैं वो मोस्टली कोशिश करती हैं कि एमएसएमई यूनिट्स को पेमेंट जल्दी से प्रोसेस करके क्लियर की जाए, क्योंकि उनके प्रोसेस लंबे होते हैं। लेकिन इन केस अगर पेमेंट 45 दिन से ऊपर डिले भी हो जाती है तो मोस्टली एमएनसीज कंपनीज विद इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं। और बाकी स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो मोस्टली केसेस में म्यूचुअल रिलेशन एंड कम्युनिकेशन से चीजें मैनेज कर ली जाती हैं। जैसे बायर के साथ रिलेशन इतना अच्छा होता है कि पता है कि पेमेंट आ ही जाती है, तो उस केसेस में रिलेशन की वजह से विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट ले ली जाती है। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है बायर के बिजनेस में जिस वजह से पेमेंट होल्ड है, तो वो भी कम्युनिकेशन से सेटल होके विदाउट इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है, क्योंकि कोई भी रिलेशन खराब नहीं करना चाहता क्लाइंट के साथ, इसलिए वो वेट कर लेते हैं और पेमेंट सेटल कर ली जाती है। पर कुछ ऐसे भी इंटरप्राइजेस होते हैं जिनका काम ही होता है पेमेंट होल्ड करना, क्लियर ना करना। तो उन सब केसेस से निपटने के लिए ही एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर डिलेड पेमेंट से रिलेटेड प्रोविजन बनाया गया, जिसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में एमएसईएफसी यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल एस्टेब्लिश करेगी, जिनका काम एमएसएमई यूनिट्स के पेमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल करना होगा। तो उन्हीं डिस्प्यूट्स को मॉनिटर करने के लिए ही ये एमएसएमई समाधान का पोर्टल बनाया गया, जहां पर आप ऐसी यूनिट्स के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं जो कि आपकी पेमेंट रोक कर बैठे हैं या डिले करते हैं। कंप्लेन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी थोड़ा और समझते हैं कि एमएसईएफसी वर्क कैसे करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की एमएसईएफसी आपके द्वारा फाइल किए गए केस को एग्जामिन करती है और केस एक्सेप्ट हो जाने के बाद वो बायर को पेंडिंग पेमेंट विद इंटरेस्ट पे करने के लिए एक डायरेक्शन इशू करती है, और जब तक पेमेंट आपको रिसीव नहीं हो जाती वो आपके बिहाफ पर केस लड़ती रहती है और डिस्प्यूट सेटल करवाती है। अगर आप चाहें तभी ये केस क्लोज हो सकता है, वरना पेमेंट सेटल होने तक ये केस ओपन ही रहेगा। और इस एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना होता है कि एमएसईएफसी रोज मीटिंग्स होल्ड करे और 90 दिन के अंदर अंदर ही इन केसेस को सेटल करे। तो दोस्तों, ये थी एमएसएमई समाधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि एमएसएमई समाधान पोर्टल पर कंप्लेन कैसे फाइल करते हैं। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।